सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि फेसबुक लॉक्ड अकाउंट को विदाउट डेट ऑफ बर्थ कैसे अनलॉक किया जा सकता है और विद डेट ऑफ बर्थ कैसे अनलॉक किया जा सकता है। मतलब कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को बिना डेट ऑफ बर्थ के कैसे अनलॉक कर सकते हैं और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो कैसे अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आपके पास आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं और आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और आपके अकाउंट पे जीमेल भी ऐड नहीं है, उसमें आपका ओनली एक नंबर ऐड है, या फिर आपके अकाउंट पे गेट कोड बाई जीमेल का ऑप्शन आ रहा है, गेट कोड बाई नंबर का ऑप्शन आ रहा है और आप उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि आपके अकाउंट पे गेट कोड बाई जीमेल का ऑप्शन आ रहा है, गेट कोड बाई नंबर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके पास वो नंबर खो गया है, वो जीमेल खो गई है। मतलब कि इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और आपका एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर खो गया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर वाला ऐप खो गया है और मतलब कि डिलीट हो गया है, आपका फ़ोन रीसेट हो गया और आप उसको अब बैक नहीं ला पा रहे हैं, उसको ऑफ नहीं कर पा रहे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर में लॉगिन नहीं कर पा रहे फेसबुक पर। इन तीनों चारों प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। सो बंदे, ये वीडियो के अंत तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से ही कर लेना। सो बढ़ते वीडियो की तरफ। फेसबुक लॉक्ड अकाउंट की डेट ऑफ बर्थ पता है तो कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो फर्स्ट, यदि आपको फेसबुक लॉक्ड अकाउंट की डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आईडी कार्ड बनाइए और उसको सबमिट कीजिए, शायद से आपका अकाउंट का एक्सेस लिंक आए और आप उसको अनलॉक कर सकें। आपको आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप फेक आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं वो भी देखकर आप बना लीजिएगा। आप यदि एक्सेप्ट बनाओगे तो आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अब सेकंड आता है मैटर कि यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है फिर आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, यदि आपके अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और उसमें यदि जीमेल ऐड है और 1 से 2 नंबर ऐड है और यदि आपका अकाउंट करंट पे लॉक हुआ है तो आप 15 से 20 दिन के लिए लॉग आउट करके रख दीजिए मैक्सिमम के लिए। यदि करंट पे लॉक हुआ है आज के डेट में या कल की डेट में, मतलब अंडर एक 1 वीक के अंदर, मतलब कि इस 1 वीक के अंदर में यदि लॉक हुआ है तो आप उसको 15 से 20 दिन के लिए लॉग आउट करके रख दीजिए, तो उस पर गेट कोड का ऑप्शन आ जाएगा। यदि जिनका अकाउंट लॉक हुए 1 महीने 2 महीने 4 महीने हो गए और उसमें ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं उसका अकाउंट अनलॉक करके दे दूंगा। तो नेक्स्ट होता है जब आप थर्ड क्वेश्चन होता है कि यदि आपके अकाउंट पे गेट कोड बाई जीमेल का ऑप्शन है, गेट कोड बाई नंबर का ऑप्शन है और आपके पास वो नंबर नहीं है, वो जीमेल नहीं है, तो आप क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास वो नंबर नहीं है, वो जीमेल नहीं है, यदि आपको फेसबुक लॉक्ड अकाउंट डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपके अकाउंट को अनलॉक करके आपको रिकवर करके आपको दे दिया जाए। फोर्थ प्रॉब्लम है कि यदि आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डिलीट हो गया, मोबाइल रीसेट हो गया, अब आप लॉगिन कोड के थ्रू एंटर नहीं कर पा रहे, आपको लॉगिन कोड नहीं है आपके पास, तो कैसे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। इसको मैं विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी रिकवर करके दे सकता हूँ और आपको विद डेट ऑफ बर्थ भी रिकवर करके दे सकता हूँ, बट आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे इन सभी सॉल्यूशन के लिए। मतलब कि क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप पर्सनली मुझसे अनलॉक करवाओगे, पर्सनली हेल्प मांगने आओगे तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब कि मैं पर्सनली आपका अकाउंट अनलॉक करके दूंगा, आपका अकाउंट रिकवर करके दूंगा, आपके अकाउंट का सब कुछ रिकवर करके दूंगा, एक्सेस आपको दूंगा, तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ नहीं गए। अब विदाउट चार्जेस के आप कैसे पे अनलॉक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का मेन टॉपिक, विदाउट चार्जेस के आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप पहला अकाउंट देख सकते हैं, ये इस पर मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन शो हो रहा था, जो कि अभी आपके अकाउंट पर भी शो हो रहा है। और मैंने प्रोसेस करके आईडी कार्ड को सबमिट किया तो एक्सेस लिंक आया, एक्सेस लिंक को ब्राउजर में सबमिट किया, सर्च किया तो एक्सेस लिंक से आइडेंटिटी कन्फर्म हो गई है। तो इसी प्रकार से आपका भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पर फास्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ प्रोसेस करके, क्योंकि यदि स्लो करके दिखाऊँगा तो आपको 1 या 2 अकाउंट ही अनलॉक करके एक अकाउंट अनलॉक करके ही दिखा पाऊँगा, इसलिए फास्ट करके दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए प्रूफ के तौर पे आपकी अकाउंट से रियली में अनलॉक करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको लगता है कि भाई रियली में अनलॉक नहीं होता है तो भाई देख लीजिए, प्रूफ के तौर पे आपको दे रहे हैं और इन बंदों का अकाउंट अनलॉक करके इनको रिटर्न भी कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी डिटेल्स हाइड नहीं है, ना इन बंदों की ना ही इसमें देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने, अबाउट सेक्शन में गया तो ये इनकी डिटेल्स हैं। ये वाले अकाउंट्स को विदाउट DOB के अनलॉक किया था, ये फर्स्ट अकाउंट को विदाउट DOB के अनलॉक किया था। जैसे कि मैंने टैब क्लोज करके अगेन से प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ से देख लीजिए, ये मैं प्रोफाइल पे गया और यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद जैसे कि मैं सेटिंग पे मैंने क्लिक किया तो सेटिंग पे जाने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे होता है यह कि हमारी टीम अनलॉक करने के बाद
हम हाँ आपके अकाउंट को वहाँ पे 2 फैक्टर लगा दिया जाता है और उस पर आपकी सभी डिटेल्स को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। आपका नंबर रिमूव कर दिया जाएगा, आपका जीमेल रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब कि आप पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट का एक्सेस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब कि हमारी टीम फर्स्ट पेमेंट नहीं लेती है, फर्स्ट आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेगा। ओनली ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा तो 200 रुपीज़ ही फर्स्ट चार्जेस होगा। मिनिमम 100 से 200 रुपये फर्स्ट चार्ज लेते हैं और उसके बाद अनलॉक होने के बाद आपको प्रूफ दे दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा और प्रूफ के तौर पे आपको पता ही है कि आपका जीमेल चेंज होगा, रिमूव होगा तो आपके पास खुद ही मैसेज आएगा कि प्राइमरी जीमेल चेंज। तो आप जब पेमेंट कर दोगे तो आपके अकाउंट का एक्सेस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप सेकंड अकाउंट देख लीजिए, जैसे कि इस पर रियल ट्रिक लगा के, जैसे कि इस पर फेक रिचार्ज आ रहा है तो ट्रिक लगा के इस पर रियल का रिचार्ज लाए तो फिर इस पर आईडी कार्ड सबमिट किया था तो सेम प्रोसेस वही है कि इस पर भी क्या आ गया, फेक का रिचार्ज था, रियल का रिचार्ज लाया, फिर आईडी कार्ड को सबमिट किया, एक्सिस लिंक आ गया। एक्सिस लिंक आने के बाद सर्च मारा ब्राउज़र पर जाके तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। आप देख लीजिए, कुछ भी वीडियो स्किप नहीं है, आपको लाइव ही दिखा रहे हैं। बस आपको आईडी कार्ड सबमिट करने का तरीका नहीं बताया। यदि आप कहोगे कि भाई आईडी कार्ड सबमिट करने का तरीका बताओ तो मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि भाई 5,500 यदि आप सब्सक्राइबर्स करा देते हो तो मैं आपको पूरा लाइव भी प्रूफ दिखाऊंगा, एक अकाउंट्स का लाइव अनलॉक करके दिखाऊंगा। मतलब कि वीडियो पे लाइव आके, चैनल पे लाइव आके मैं आपको अकाउंट अनलॉक करके दिखाऊंगा। यदि आप 5,500 सब्सक्राइबर्स करा देते हो 2 हफ्ते के अंदर, बट आपने अपना टारगेट पूरा नहीं कराया और तो मैं आपका कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। जब मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको भाई डायरेक्ट बता नहीं सकता हूँ, लाइव अनलॉक करके दिखा नहीं सकता हूँ। आप मेरा प्रॉफिट कराइए, मैं आपको प्रॉफिट कराऊंगा 100%। तो यहाँ से आप देख लीजिए सेकंड अकाउंट भी सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, जैसे कि आपने देख लिया है। तो अभी आप यहाँ से थर्ड अकाउंट देख लीजिए, जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी कंफर्म विद आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है। तो इस बंदे को डेट ऑफ बर्थ पता था बट इसके पास कोई भी डिटेल्स नहीं थी, ओनली डेट ऑफ बर्थ पता था, ना तो इसके पास आईडी कार्ड था, ना ही इसके अकाउंट के अकॉर्डिंग नेम था। नेम भी उल्टा सीधा नेम, जय श्री राम नेम है, क्योंकि रियल लाइफ में जय श्री राम नेम नहीं होता है। और इसका देखिए, इसको ओनली डेट ऑफ बर्थ बताया था तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद एक्सेस लिंक आया, एक्सेस लिंक आने के बाद यहाँ पे सर्च मारा तो आपने देख लिया है लाइव कि इसकी भी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। तो इस प्रकार से इसका भी अकाउंट अनलॉक हो गया है। जैसे कि पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पासवर्ड चेंज हो गया है। तो सेव चेंजेस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो उससे कुछ टाइम के लिए लोड लेता है, कुछ टाइम एरर आ जाता है, लेकिन पासवर्ड चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये तीसरा अकाउंट भी लाइव अनलॉक हो गया है। बट आपको 1 मिनट बस एक ही प्रोसेस करके नहीं दिखाया, आईडी कार्ड को सबमिट कैसे करना है, क्या सबमिट किया था, कैसे सबमिट किया था, क्या बना के सबमिट किया था, बस आपको यही नहीं बताइए, बाकी सब आपको लाइव भी अनलॉक करके दिखा दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों अकाउंट को सक्सेसफुली अनलॉक कर दिया गया है, बट तीनों अकाउंट का डिटेल्स को चेंज कर दिया गया था और जब पेमेंट उन्होंने डन करा दिया तो उनकी आईडी इनको रिटर्न दे दी गई है। तो इन तीनों की आईडी इनको रिटर्न दे दी गई है। यदि आपको प्रूफ चाहिए कि आईडी रिटर्न दी है कि नहीं दी है तो मैंने इनके नंबर भी हाइड नहीं किए हैं जहाँ तक कि, तो आप देख भी सकते हैं। तो उनको आप कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो कि भाई आपको आईडी आपको रिटर्न मिली है कि नहीं मिली है। अनलॉक करने के बाद टेक्निकल से उनको सवाल आपको आईडी रिटर्न दी है कि नहीं दी है, आप कंफर्म खुद ही कर लीजिए, ठीक है। पेमेंट इन्होंने किया है, इनकी आईडी इनको रिटर्न दे दी गई है। तो बट यही है, बट इन लोगों के स्कैम में फंस गए क्योंकि कुछ वो लड़के होते हैं कि आईडी अनलॉक करा लेते हैं फिर खुद ही चालाक बनने लगते हैं कि आप इन पर कॉल करो तो भाई आपको झूठ बोलेंगे। बस आप इतना ही पूछना कि आईडी आपको मिली है कि नहीं मिली है। यदि कुछ कहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए और मतलब कि आपको किसी को भी रुपए नहीं देने हैं, ऐसे कि भाई मेरे नाम से यदि कोई फेक कॉल्स करके रिटर्न रुपए ले लेता है। ये कमेंट्स में स्पैम के दूर पे आते हैं कि भाई मेरे इस पर नंबर पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो भाई ऐसे आपको स्पैम से बचना है। आपको किसी भी जनरली यदि आप किसी भी यूट्यूबर के पास जाओ तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक डाला है उससे कॉन्टैक्ट करो, उससे किसी नंबर से वगैरह से कॉन्टैक्ट कमेंट से मत करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।